हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1893 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हम बीते दिनों में ये चर्चा कर रहे थे कि उद्धार जो हम पाए हैं हमारे कर्मों के कारण अवश्य प्रदर्शित करना है। पर यहाँ एक और बात जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आत्मिक व्यवहार जो हमारे जीवन में दिखना हो, हम उससे यांत्रिक रूप में कभी भी दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उद्धार प्राप्त व्यक्ति में दिखने का आत्मिक स्वभाव उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा के कार्य से ही उत्पन्न होता है। पवित्र जीवन बिताने का स्वभाव हो या फिर मसीही भाई बहनों की सेवा करने की बात, हम कभी भी उसे यांत्रिक रूप में, अर्थात जब हमें मर्जी है उसे करें या जब हमें मर्जी नहीं हो उसे नहीं करें, ऐसे करना वास्तव में एक आत्मिक स्वभाव की पहचान नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य से एक व्यक्ति में दिखने वाले आत्मिक स्वभाव विश्वासी से स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होता है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो गरीब एवं समाज के गैर प्रतिष्ठित भूमिका से ताल्लुक रखने वाले विश्वासियों को घरों में स्वीकार करना और उनकी सेवा सत्कार करना आदि पसंद नहीं करते हैं। वही कुलीन, धनी और प्रतिष्ठित भूमिकाओं से ताल्लुक रखने वाले विश्वासियों का स्वागत करना और उनकी सेवा सत्कार करनी एक सौभाग्यता समझते भी हैं। उद्धार का सही अनुभव में जीवन बिताने वाले लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसीही भाई बहनों की सेवा करनी पवित्र आत्मा से प्रेरित कार्य होने के कारण अतिथि के रूप में आने वाले विश्वासी कोई भी भूमिका से आने वाला क्यों न हो, उसकी सेवा सत्कार करने का आनंद उस विश्वासी को होगा जिसके घर में अतिथि आ रहा है। आप यहाँ इस बात को कभी गलत नहीं समझे कि भाई बहनों की सेवा करनी केवल उनको घर में स्वीकार करना ही है। अतिथि सत्कार को मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप ही प्रस्तुत कर रहा था। अपने मसीही भाई बहनों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा करनी एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए आनंद की बात अवश्य होगी। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, निम्न प्रकार विश्वासी भाई बहनों की सेवा करनी पवित्र आत्मा से उत्पन्न स्वभाव होने के कारण हमारे अंदर आत्मिक खुशी उत्पन्न होने के साथ वचन हमें ये निश्चितता भी देता है कि प्रभु के नाम में हम देने वाला एक गिलास पानी भी बिना प्रतिफल पाए नहीं जाएगा। मत्ती 5:42। और गजब की बात यह है कि यदि प्रभु के एक दास को प्रभु के दास समझकर उनके योग्य सम्मान देकर हम यदि उनकी सेवा करते हैं तो वचन कहता है कि हमें प्रभु जितना वो प्रभु के दास प्रतिफल के योग्य है उतना प्रतिफल देकर आदर करेंगे। मत्ती 10:41। मैं इस बात को अवश्य जानता हूँ कि वर्तमान समय में विश्वासियों के इन अच्छे गुणों का शोषण करने वाले कई कपटी लोग भी हमारे बीच में है, परंतु वचन हमें यह आदेश देने के कारण हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु के लोगों की सेवा करनी अनिवार्य है। और वचन के अनुसार हमारा ये कार्य, हमारी ये सेवा करने का स्वभाव हमें यीशु मसीह में हमारी आशा की निश्चितता भी है। इसलिए भी अवश्य हमें एक विश्वासी के रूप में हमारे मसीही भाई बहनों की सेवा किसी भी समय उनकी आवश्यकता के अनुसार करने हेतु हमें उपलब्ध रहना है और तैयार भी रहना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।